आइए आसन करा दीजिए महाराज। महाराज, आज अकस्मात हमारी कुटिया में सब कुशल तो है महाराज। हम तुमसे सहायता मांगे, विकट समस्याओं का समाधान करने में तुम्हारे जैसा बुद्धिशाली और कोई नहीं है। तुम बड़ी बड़ी माया विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों के प्रयोग करने में कुशल हो, इसीलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता आपको। मेरी सहायता महाराज? महाराज, मैंने तो अपनी मायावी शक्तियों को कभी त्याग दिया है और छल कपट छोड़ करके सन्यास ले लिया है महाराज। इसलिए अब तो शेष जीवन कैलाश महादेव की आराधना और तपस्या में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। ये महाराज क्षमा करें, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। प्रार्थना करता है तो उसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है, और उसकी प्रार्थना ना स्वीकार करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा, और राजा की अवज्ञा का प्रयास तो तुम भली भांति जानते हो। इसीलिए जैसा हम कहते हैं वैसा। लंकेश, आप अत्यंत अशांत दिख रहे हैं। हे लंकेश, कहिए आपकी चिंता का कारण क्या है? एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वस्त कर डाला है, घर और दूसरों को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो महाराज? सुना है कोई अयोध्या का राजकुमार है राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ इस पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी सुभद्रा का अपमान किया है, उसके नाम और कान काटकर उसे कुरूप बना डाला है। हमने भी मन में ठान लिया है, जिसने हमारी प्यारी बहन सुभद्रा का यह स्वरूप बिगाड़ा है। हम उससे उसकी रूपवती पत्नी को छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे, हम सीता का अपहरण करेंगे। इसीलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता महाराज? वह कैसे? हमारी तुम एक अद्भुत स्वर्ग में रूप धारण करो, जिसके सोने के, जिसका चरण सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ना हो। तुम कर राम लक्ष्मण तुम्हारे शिकार के लिए भागेंगे। यदि वह ना निकले तो सीता अवश्य ही तुम्हारे पीछे भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। देखो, उस सुंदरी का सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधे राजमहल में पहुंचने वाला। महाराज, उस नारी का सौभाग्य है या नहीं है, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज। हाँ महाराज, आप जिसे एक साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उसकी महिमा को आप नहीं जानते। लगता है आपके किसी परम शत्रु ने यह आपको सलाह दी है। महाराज, आप यह दुष्कर्म का विचार त्याग दें महाराज, अन्यथा कुल सहित आप नष्ट हो जाएंगे महाराज। शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को जलाने की चेष्टा कर रहे हो। रावण जिसके भाई की भक्ति होता है, जो कालों का काल है। महाराज,
मैं यह डराने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ महाराज, मैं तो विनाश के भय से यह कह रहा हूँ। हे महाराज, वह राम जिसके एक बिना पर के बाण से मैं 100 योजन दूर समुद्र के इस पार आकर के गिरा, क्या वह राम साधारण है? नहीं महाराज, जिसने ताड़का और सुबाहु का वध कर दिया, जनकपुर में सीता स्वयंवर में जिस शिव धनुष को बड़े से बड़े प्रतापी राजा, बलवान राजा हिला कर नहीं सके थे, उस धनुष को उसने क्षण मात्र में तोड़ दिया था महाराज। और खर दूसर जैसे बलशाली योद्धा का जिसने क्षण मात्र में वध कर दिया, वह राम कोई साधारण पुरुष नहीं है महाराज। हम तुम्हारा उद्देश्य लेने नहीं आए हैं। जिसने तुम्हारी माता का वध किया, तुम उसके लिए प्रीति दिखा रहे हो? नहीं महाराज, मैं प्रीतिवश ऐसा नहीं कह रहा हूँ महाराज, मैं तो लंका के महाविनाश के भय से यह कह रहा हूँ। तुम किसी डराने की बात कर रहे हो? यदि राम साधारण मानव है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके भाई से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी इसका त्याग है। रावण अर्थात एको और द्वितीय नास्ति, क्या भूतो न भविष्यति। शक्ति का सबसे विनाशकारी स्वरूप ही है ये महाराज। मैं मानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, परंतु हे महाराज, आपने यह सारी शक्तियां अपने पूरे कार्यों से अर्जित की है, परंतु जब मनुष्य अपने इन शक्तियों का उपयोग पाप कर्मों में करने लगता है, तो वही शक्तियां उसको विशेष समय पर धोखा दे जाती है महाराज। जो नारी स्वेच्छा से अपने पास न आए, वह भयंकर अग्नि की ज्वाला होती है महाराज। आप सीता रूपी इस ज्वाला को हाथ लगाने की चेष्टा मत कीजिए महाराज, कुल सहित आप भस्म हो जाएंगे महाराज। उपदेश सुनने की आदत नहीं, विजयी रावण को हम तीनों लोगों के राजा है। संसार की सभी सुंदर बच्चों पर हमारा अधिकार है, हमारे लिए कुछ पराया नहीं, सब कुछ हमारा है। तुम की बात कर रहे हो? अरे जो शक्तिशाली पुरुष करता है वही नीति है, वही काम हो जाता है। महाराज, शक्ति का सबसे विनाशकारी स्वरूप यही है। मैं यह बार बार आपसे कहता हूँ महाराज, जो राजा स्वेच्छाचारी हो जाता है, अपने शुभचिंतकों की बात नहीं मानता है, वह अत्याचारी और स्वेच्छाचारी कहलाता है महाराज। क्या आपके मंत्रियों ने इस बारे में आपको कोई सलाह नहीं दिया? किस राजा को अपने पांव पर, अपने साथी पर भरोसा नहीं होता है, वही मंत्रियों के पता रहता है। मंत्रियों का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा देना नहीं। जो मंत्री अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए उचित है कि वह राजा के पूछने पर ही अपना मत प्रकट करे, वह भी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर। महाराज, मारीच राजा के सामने केवल अनुकूल, मधुर और ये बात होनी चाहिए। महाराज, राजा का दंभ और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बन जाता है महाराज। और महाराज, मीठी मीठी प्रिय वचन जो बोलते हैं वो तो चारों तरफ आपको मिल जाएंगे, परंतु महाराज, सत्य वचन बोलने वाले और अपनी भी सत्य वचन बोलने वाले, जिससे व्यक्ति
जिनका हित होता है बहुत कम ही मिलते हैं महाराज। मारिश, तुम्हें क्या कि राजा के सामने तर्क वितर्क नहीं करते, राजा की आज्ञा का पालन करते। महाराज, मैं फिर आपसे एक बार कहता हूँ, आप यह विचार त्याग दें महाराज और लंका वापस चले जाए। आपके महल में एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, आप उनके साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। महाराज, आपसे मेरी प्रार्थना है महाराज। कहीं ऐसा ना हो कि राम और सीता के पहले तुम भी हमारे खून का शिकार बन जाओ। निर्णय कर लो, हमारी आज्ञा करना है क्या हमारी आज्ञा का पालन करना है? महाराज क्षमा करें महाराज। तो सब प्रकार से मेरी मृत्यु निश्चित है। राजा के हाथों मरने से अपराध का कलंक लगता है महाराज। इससे तो अच्छा है कि मैं राम जैसे शत्रु के हाथों मर करके वीर गति को प्राप्त हो। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है महाराज। चलो मारिच, अब पंचवटी की ओर प्रस्थान करो। चलो, विलंब न करो।